हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा समग्र मांग और समग्र पूर्ति के अंदर जो लास्ट वाला चैप्टर था, जिसके अंदर हम अधिमांग और न्यून मांग पढ़ रहे थे। न्यून मांग को हम अभावी मांग बोलते हैं। तो अभावी मांग का पार्ट डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम ये समझेंगे सबसे पहले कि अभावी मांग होती क्या है। साथ में फिर डिस्कस करेंगे अभावी मांग समझने के बाद इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, और देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभावी मांग के कारण क्या होते हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि सबसे लास्ट में कि अभावी मांग को ठीक कैसे कर सकते हैं। जितना भी अभावी मांग और अधिमांग या अत्यधिक मांग को ठीक करने का जो उपाय है वो लास्ट पार्ट में करेंगे, हो सकता है पार्ट 4 में या 5 में। आज मैं आपके साथ अभावी मांग होती क्या है और उसको कैसे ठीक करते हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चों लोग, जैसा कि टॉपिक है मैंने बताया आपको अभावी मांग है। तो अभावी का मतलब क्या होता है? कम होना। अभावी मतलब क्या होता है? कम होना। तो पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखो, पहले समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है जब समग्र मांग एडी पूर्ण रोजगार स्तर के समग्र पूर्ति से कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभावी मांग होते हैं। बट इसको समझने के लिए पहले मैं एक डेमो से आपको एग्जांपल समझाता हूं, देन उसके बाद उसको हम समझेंगे किस तरह से काम करता है। सबसे पहले एक चीज समझो, जो एडी है वो किस चीज से मिलकर बना है। जो हमारा एडी है जी, ठीक है, जो हमारा एडी है, इसको ब्लैक से लिखता हूं, थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, ये भी ब्लैक, ठीक है। मैंने बोला जो हमारा एडी है, ठीक है, उसके अंदर चार चीजें होती है मेनली। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। ठीक है, अब यहां पर सी क्या है जी? सी का मतलब होता है भोग, ठीक है। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश। जी का मतलब सरकारी व्यय और नेक्स्ट मतलब होता है शुद्ध निर्यात। तो सबसे पहली चीज आप समझिए कि अगर मैं ये मान के चलूं कि ये 250 है, ये भी 250 है, ये भी 250 है और ये भी 250 है, तो इसको मिला के टोटल हो जाता है 1000। इसका मतलब एडी कितना निकल के आ रहा है? 1000 निकल के आ रहा है। तो सप्लाई भी कितनी चाहिए होगी? 1000 चाहिए होगी। तो जो हमारा एडी है वो इन चारों चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम इस एडी की बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि डिमांड कितनी है। मान लीजिए वो भोग कितना है? 250। आई कितना है? 250। सरकारी व्यय कितना है? 250। और शुद्ध निर्यात कितना है? 250। और इन सबका सम करते हैं तो निकल के आता है बेटा 1000 रुपए। मतलब अर्थव्यवस्था में सब लोगों की अगर मांग निकाल के एग्जाम्पल लिया जाए तो कितनी आ रही है? 1000 आ रही है यूनिट। अब अगर 1000 आनी है तो हमारा एएस भी कितना होगा? 1000 होगा, क्योंकि एडी जब बराबर होगा एएस के लिए तो क्या होता है? संतुलन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी समग्र मांग भी 1000 और ये भी 1000। अब इस चीज को पहले डायग्राम समझो कि ये किस तरह से काम कर रहा है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन हो गई। यहां पर हम एडी और एएस को डिनोट करते हैं, और यहां पर हम किस चीज को डिनोट करते हैं बेटा? यहां पर हम डिनोट करते हैं आय को भी डिनोट करते हैं, यहां पर हम रोजगार को भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और यहां पर हम उत्पादन को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। तो जब हम एडी में ये देख रहे हैं कि कमी आ रही है, तो पहले एडी को कमी को समझने के लिए सबसे आप पहले ये समझिए कि हमारा जा रहा है एक एएस और ये हमारा एक एडी जा रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या है? ये हमारा मैं नाम देता हूं M0। अर्थव्यवस्था में जो आय है वो ओएम हो रही है, रोजगार भी कह लो ओएम है, और उत्पादन भी कितना हो रहा है? ओएम हो रहा है। और आप नोटिस कर रहे हो कि यहां पर एडी और एएस बराबर है, तो ये जो बिंदु है ई, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये संतुलन बिंदु को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहां पर एडी और एएस है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमारी किसी वजह से मांग घट जाती है। ये 1000 थी, अब रह गई 800। अब इसके 800 रहने से दिक्कत ये हो जाएगी कि सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि जब सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो इस केस में उत्पादक क्या करेगा? बना के ज्यादा। क्यों? जब मार्केट में डिमांड ही 800 आ रही है, तो वो क्या करेगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि हमारे पास जो लेबर होती है, मान लेते हैं 100 लेबर है, मल्टीप्लाई बाय 10 लेबर प्रोडक्शन करती है, तब जाके 1000 माल बनता है जाके। तो जब हमें केवल 800 ही बनाना है तो मुझे बताओ कितनी लेबर की जरूरत पड़ेगी?
अगर हमें 800 यूनिट बनानी है और एक लेबर 10 बनाती है, करेक्ट, इसमें कितनी चाहिए, 80 लेबर की जरूरत होगी तो 800 बन जाएगा। अब इस केस में क्योंकि डिमांड घटी है, तो देखो डिमांड घटने से आप नोटिस करेंगे, मैं दूसरे कलर से बना दूं वैसे तो, ये लाइन जो दूसरी आपको जाती नजर आ रही है AD1, थोड़ी सी मोटी नजर आ रही होगी आपको, ये यहां पर जा रही है। अब समस्या ये थी कि यहां पर आपको पहले देखने को मिल रहा था कि ये जो वाला पॉइंट था ये हमारे को पूर्ण रोजगार बता रहा था कि अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। लेकिन अब तो कट यहां लग रहा है N पे, अब उत्पादन इतना होगा, अब रोजगार ON मिलेगा, अब आय ON होगी। तो एक्चुअली क्या हुआ, अब संतुलन तो दोबारा आ गया E1, लेकिन अब संतुलन कितने पे है जी, ये संतुलन है 800 इज इक्वल टू 800। मैं अगर आपसे पूछूं इस वाले बिंदु पे क्या हमारी सारी लेबर काम कर रही है, सबको काम मिल रहा है जी, नहीं, सबको काम नहीं मिल रहा है। कुछ लेबर हमारी क्या बैठी हुई है, खराब बैठी हुई है। कितनी लेबर को काम मिल रहा है, केवल 80 लोगों को काम मिल रहा है। तो ये जो स्थिति होती है ये वाली, ये अल्प रोजगार की स्थिति को उत्पन्न करती है। इसे हम क्या बोलेंगे, अल्प रोजगार की स्थिति बोलेंगे, ठीक है, अल्प रोजगार, आप लिख लेना इसको। जब अल्प रोजगार होगा तो इसका मतलब कुछ लोग फालतू बैठे हैं। अब आप नोटिस करिए अल्प रोजगार में ज्यादा कौन होगा, AD या AS, AS ज्यादा होगा। तो आप नोटिस करिए यहां पर मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं, उसको शेड करने की कोशिश करूं, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये स्थिति जो है वो ये दिखा रही है कि AD से ऊपर है AS, ये दिख रहा है AD से ऊपर है AS, तो इसको हम अभावी मांग बोलेंगे और इसी वजह से अस्फीति अंतराल भी उत्पन्न होगा। तो अस्फीति अंतराल को आप इसी से बोलेंगे, यहां पर अस्फीति अंतराल जो है वो ये वाला है, ये वाला, और जो मैंने शेड कर दिया वो है अस्फीति, या फिर आप अभावी मांग कर सकते हो। तो इसमें अभावी मांग में हुआ क्या, अभावी मांग में ये देखने को मिला कि पूर्ण रोजगार संतुलन के अनुरूप जो मांग है वो उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किससे, पूर्ति से। तो जब मांग कम हो जाएगी तो हमें काम भी क्या करना पड़ेगा, हमारे को सबसे पहले रोजगार कम करना पड़ेगा, लोग कम कर दिया, इधर से इधर गए ना, इससे उत्पादन भी क्या हो गया, कम हो गया, और इससे आय भी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर आपसे ये पूछे सबसे पहले चीज की मीनिंग क्या है इसका, एक मिनट, अगर आपसे इससे पूछे कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ, तो भैया आप अर्थ तो डेफिनेशन ये बताएंगे कि जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति के अनुरूप कम हो जाती है तो इसे अभावी मांग बोलेंगे, ठीक है। विच मींस जब AD क्या हो, कम हो, किससे, AS से। समझ ना आ रही हो डेफिनेशन, तो आप ये वाली डेफिनेशन मैंने अभी जो पढ़ाई थी वो आप नोट कर सकते हैं, क्या है, जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप पर समग्र पूर्ति से कम होती है तो इसे हम अभावी मांग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि इसका डायग्राम, तो डायग्राम मैंने चित्र आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया, ये चित्र आपको बना के दिखाना पड़ेगा पेपर में, ये वाला। उसके बाद तीसरी चीज है कि इसके इफेक्ट क्या मिलेंगे, परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम क्या देखने को मिलेंगे। तो इसके परिणाम तीन चीजों पे देखने को मिलते हैं, रोजगार, उत्पादन और आय। तो ये समझाने के लिए पेपर में इस तरह से मत लिख के आना, पेपर में वैसे लिख के आना जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, या नोट्स में। तो सबसे पहले चीज बेटा, रोजगार क्या हो जाएगा, इससे रोजगार इससे कम हो जाएगा, ठीक। उत्पादन इससे क्या हो जाएगा बेटा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक। और आय भी आप देख रहे हैं कि M से N गई, पीछे की तरफ गया ना सब कुछ, तो आय भी क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। अब समझने वाली बात है, इसमें चौथी चीज जो आपको बतानी है वह है कारण। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, अर्थव्यवस्था में अभावी मांग देखने को क्यों मिली, समझने वाली बात है। तो आप नोटिस करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि AD इज इक्वल टू होता है C प्लस I प्लस G प्लस NX, ठीक है। अगर इनमें से मैंने एग्जांपल ये भी लिया कि 250, 250, 250, 250 और 250, इनमें से एक भी अगर कम हो गया, मांग कम हो जाएगी, और हुआ ऐसा। तो पहला कारण इसमें हो सकता है क्या, C कम हो जाना, C मतलब लोगों का उपभोग पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा कारण हो सकता है आई कम हो जाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समझाने के लिए, ऐसी अगर आपको समझ आ रहा है देन उसका आप बुक से आराम से कर सकते हैं। हो सकता है ये 250 ही रहा लेकिन ये 200 हो गया, या
200 की जगह हम एग्जांपल लेते हैं ये 50 हो गया, तो 200 कम हो गया, जिसकी वजह से टोटल कितना आएगा, 800 निकल के आएगा। चलो ये नहीं, ये 250 रहा, लेकिन जी क्या हो गया, 250 की जगह 50 हो गया, तो भी 200 कम हो गया। तो इस केस में आई की वजह से तीसरा जी कम हो जाए तो, या फिर चौथे में जरा ध्यान से देखिएगा, यहां शुद्ध निर्यात होता है, मतलब कि आयात माइनस निर्यात, तो या तो निर्यात कम हो जाए, अच्छा उल्टा बोल दिया, निर्यात माइनस आयात होता है, तो या तो निर्यात कम या फिर आयात ज्यादा, डिफरेंस तभी तो कम निकलेगा। ऐसे एक दो कारण और हो सकते हैं जिसकी वजह से देखने को आएगा कि अभावी मांग क्यों हो रही है। तो अभावी मांग होने के कारण ये है, परिणाम ये है जो मैंने लिख दिए, चित्र मैंने आपको बना के दे दिया, ये डेफिनेशन। और इसी स्टेप में आप अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स का, तो पूरा ये चीजें एक्सप्लेन करोगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, समझ आ गया अभावी मांग क्या होते हैं। अब रही इसमें कि अभावी मांग को ठीक कैसे करना है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में क्या है, एडी से ज्यादा है एएस। अब इसको ठीक करने के उपाय क्या है, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके दो उपाय यहां से जाते हैं। एक कौन सा जाता है, राजकोषीय उपाय जो सरकार वाला है, राजकोषीय उपाय, और दूसरा बेटा जो जाता है वो जाता है कौन सा वाला, वो आता है मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय। तो इन दोनों को ही, जो आरबीआई वाला होता है, ध्यान रखना ये आरबीआई वाला होता है और ये सरकार वाला होता है, इन दोनों को ही मैं सबसे लास्ट वाले पार्ट में समझाऊंगा कि अगर अधिमांग की स्थिति है, अधिमांग मतलब अत्यधिक मांग, या फिर अभावी मांग की स्थिति है, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं ठीक करने के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये बनेगा पेपर में, ध्यान रखना कि जब 2020 में कोविड 19 आया था, तो अर्थव्यवस्था में यही हो गया था। अगर नॉर्मली एक चीज और समझाने की कोशिश करूं, तो अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो होता है, वो एडी होता है, वो इस तरह से चलता है। तो आप नोटिस करिए कि नॉर्मल चलना, ये इसको आप एएस मान लीजिए, इस तरह से चलना चाहिए, लेकिन अगर डिमांड उसके अनुरूप नहीं चलेगी, उस पर लाइन पे नहीं चलेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ऊपर चली जाए एडी, तो इस केस में एडी किससे ज्यादा हो गया, एएस से, और नीचे चला जाए तो एडी कम हो गया एएस से। अब इस केस में इसको बोलते हैं हम अत्यधिक मांग, और इस स्थिति में महंगाई हो जाती है। और नीचे वाले में, जो नीचे की बात कर रहे हैं, इसमें मंदी आ जाती है, जो नीचे जब मांग गिर जाती है बहुत ज्यादा, तो इसे क्या बोलेंगे, मंदी की, और इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को तेजी। तो मंदी में कैसे भी मांग को हमें ऊपर लेके जाना है, और तेजी में मांग को नीचे लेके आना, हमें इन बिंदुओं पे लाना होता है। ये जो लाइन दी हुई है हमारी, इस बिंदु पे कैसे भी इसको रखना है, अगर नहीं रख पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे भी हमें इस लाइन पे इसको लेके आना है। ठीक है, और अगर हम इस लाइन पे नहीं ला पाएंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे जा तो रहा है, लेकिन कैसे भी इसको यहां से नीचे लाओ और इसको यहां से ऊपर लेके जाओ। इसी को ठीक करने के उपाय यहां पर हम पढ़ेंगे, कौन से वाले में, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। ठीक है, तो आज वाले पार्ट में इतना ही है। अगले पार्ट में मैं अत्यधिक मांग और अधिमांग को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, कोई डाउट नहीं दिख रहा, तो कमेंट में एक बार बताते रह करो, यस सर कंप्लीट हो गया, समझ आ रहा है, आगे बढ़ो। ठीक है, पार्ट नेक्स्ट डाल दो, जैसे ये पार्ट सेकंड है तो आप लिखेंगे सर पार्ट 3, तो कमेंट कर दोगे तो मुझे पता पड़ जाएगा आप लोग इंटरेस्टेड है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सर पार्ट 3 लिख दो बस, बहुत है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में लिखोगे, मुझे पता रहेगा डिमांड आ रही है, और अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करते करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।